रियल लाइफ में लंकेश, शूर्पणखा, राम लक्ष्मण सीता जी क्या हैं, आइए देखिए। ग्रेटर नोएडा साइट 4 में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रही रामलीला में साकेत कला केंद्र मुरादाबाद से कलाकार आते रहे हैं। इस बार भी साकेत कला केंद्र के मुरादाबाद के कलाकार लीला का मंचन कर रहे हैं। हमने अलग अलग पात्रों से उनके रियल लाइफ के बारे में जाना। आइए हम आपको मिलवाते हैं लंकेश, शूर्पणखा, राम लक्ष्मण और सीता जी से। और विजन लाइव न्यूज ने खास बात हमारे साथ मौजूद हैं रावण का लंबे समय से किरदार निभाने वाले प्रदीप पवार जी। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, क्या कहना है, आप कितने समय से एक ही किरदार रावण की भूमिका निभा रहे हैं? अच्छी भी लगती है और लोगों को पसंद भी है। कब से मतलब रावण का जो आप किरदार हैं कितने समय से निभा रहे हैं? 2009 से तो इसी ग्राउंड पे हैं, उससे पहले से हैं, 6-7 साल पहले से। कहाँ की अभी तक रामलीला आपने बताएंगे? दिल्ली में जनकपुरी, किदवई नगर में, जनकपुरी में, नेहरू स्टेडियम वगैरह कई जगह है। बेसिकली आप कहाँ से हैं और आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है? देखिए, वैसे पैदाइश तो मेरी दिल्ली की है, आर्मी हॉस्पिटल, और रहने वाले वैसे यूपी के ही हैं। पर दिल्ली में जो हमारे इधर कहते हैं कि जी इतने साल हो गए, कई पीढ़ी हो गई, तुम तो दिल्ली के ही हो, पर हम लोग तो यही कहते हैं कि ना, है यूपी के। और काम हमारा रामलीला का ये है था, सब मेहनत करके करते हैं। सारे लोग मुरादाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, 2 महीने पहले से प्रैक्टिस चालू हो जाती है। सब कोई जॉब पर हैं, कोई किस तरीके से बिजनेस है, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। निर्धारित इसी चक्कर में नहीं रहते कि हाँ पूरे साल में सेवा करने का मौका मिल जाता है, और इस लीला के माध्यम से सबसे मिलते हैं, यही है। अच्छा, रियल लाइफ में और रियल की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। जब मंचन आप करते हैं तो उसमें एक अलग जोश दिखता है, रावण वाली भूमिका में होते हैं। और घर पे भी क्या कभी इस तरह से, कभी जैसे मान लो परिवार में भी कभी इस तरह से कभी कोई डायलॉग बोल के बात करते हैं, जैसे घर में बातचीत होती है, या घर में उसी के साथ होना रहते हैं? घर पे वैसे तो यार दोस्त हैं अपने, ये भी कहीं कभी मिलते हैं, अपने मिल जाते हैं, यार दोस्त भी हैं, तो कई बार कहते हैं हाँ अरे भाई रावण आ गए, रावण। मिसेज भी हमारी यही कहते थे, ओहो रावण आ गए, लंका रावण। तो उस समय कोई डायलॉग सुना देते हैं घर पे, या एक कोई बढ़िया सा डायलॉग सुनाइए संवाद हमारे दर्शकों के लिए, जो आपका अब तक पॉपुलर जो डायलॉग लगा हो? कोई भी संवाद। सीते, सुना है कि तुम मरना चाहती हो, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के लिए यमदूत तो क्या, यमराज भी हमारी आज्ञा के बगैर नहीं आएंगे। तुम जब ही मरोगी जब लंकेश्वर चाहेगा। अच्छा, ये बताइए, जीविका का साधन ट्रांसपोर्ट है आपका जी। आपको कैसे ये जो अभिनय की है वो कैसे आपको प्रेरणा मिली, ललक कैसे लगी आपको? मैं छोटा सा ही था तो फादर के साथ जाता था मैं, सदर बाजार दिल्ली कैंट में। तो उस टाइम टाट की बोरियां चलती थी, उस पर बैठ के देखा करते थे। तो हम भी जाते थे और वो समझ में नहीं आती थी। हम सोचते थे डायलॉग कब आए, मथुरावासी जो गाते थे हम, वो समझ में नहीं आता था। डायलॉग कुछ आते थे, डायलॉग सुनते थे, अच्छा लगता था। ये मेरे को मैंने कहा रामलीला में अच्छा किरदार यही रहा, निभाए काफी, पर ये रहा कि रावण करना, रावण एक दिन रावण का किरदार करना, तो सारी चीजें ही करने के बाद एक ये लगन थी कि रावण का जरूर करूँगा, तो रावण का करा। अच्छा, ये बताइए, रावण का जो किरदार है वो रामायण में उससे क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत हो,
अहंकार, रावण एक अपने आप में बुद्धिमान महापंडित, चारों वेदों के ज्ञाता, पर घमंड अहंकार वही। आज जैसी जनरेशन है, अगर हम ये चीज नहीं दिखाएंगे तो आज की जनरेशन को कैसे पता चलेगा? तो ये इस तरीके से थे हमारे श्री रामचंद्र जी, रावण जी, इस चीज में सीता मैया, इस चीज को जनरेशन को दिखाने के लिए ही ये चीज चलती आ रही है। हमारा जो कल्चर है वो उनको उसमें रहना चाहिए। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो सब भूल जाएंगे। रामलीला में मंचन कर रहे फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता माता के किरदार निभा रहे हैं वो कलाकार हमारे साथ हैं। खाइए इनसे खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। जी सत्येंद्र जी, आप कब से राम का किरदार निभा रहे हैं और इसकी जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? मैं 2015 से राम जी का किरदार निभा रहा हूँ और रामलीला के क्षेत्र में मैं 2007 से हूँ। इससे पहले भरत अंगद ये सब किया। 2015 से फिर मैं इस ग्राउंड पे राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। 2015 से लगातार आप जी राम के किरदार में। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली तो जो मेरे दादा परदादा का घर रहा वो तो बनारस से रहा, लेकिन बेसिक जो है पैदाइश मेरी मुरादाबाद की है। मेरे फादर रेलवे में थे तो वहीं मेरी पैदाइश, वहीं सर्विस उनकी, वहीं मेरा जन्म वहीं था मुरादाबाद। आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन मेरा रेलवे में हूँ। जॉब करते हैं? जी। क्या जो भगवान श्री राम के किरदार में उन्होंने एक अच्छे पुत्र का भी किरदार निभाया और पिता का भी निभाया, भाई का भी निभाया, तो लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? लोगों को शिक्षा ये मिलती है कि रामायण से कि आप अपने जो रिलेशन है, जो आपके पारिवारिक जो संबंध होते हैं, हर परिवार को में जो भी लोग हैं उनसे आप अपना रिश्ता सही रखें, सभी को आदर दें, सबसे सही रहें, किसी से मतलब द्वेष भावना ना रखें अपने अंदर। यदि किसी से आपका कुछ मनमुटाव है भी तो उसको भी आप मतलब नज़रअंदाज करके उसको रिश्ते को सुधारें, उसे बढ़ाएं नहीं। क्या कभी लाइफ में कभी कोई ऐसा भी क्षण आया है जैसे आप स्टेज पे राम की भूमिका में हैं, तो कभी ऐसा हो लाइफ में ऐसा हो कि व्यक्ति ने देखा भाई ये भगवान श्री राम, ये है, पैर छू ले हो? जी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार होता है, होता ही रहता है। तो ऐसा कि जब मैं किरदार में होता हूँ, जब मैं मेकअप में होता हूँ पूरे, मैं कभी कभी स्टेज से उतरता हूँ तो उस समय लोग आगे पैर छूने लगते हैं, तो वो थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि हम इस लायक हैं तो नहीं, लेकिन लोग हमें इस तरह जो है मतलब मानते हैं, तो हम बहुत वो लगता है कि हमें अपनी लाइफ में कम से कम राम जी का 100% तो ला सकते, 10% भी अगर हम अपनी लाइफ में उनका ले आएँ तो बहुत है। कोई ऐसा डायलॉग आपका रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आपका पसंदीदा रहा है, जो आप स्टेज पे बोलते हैं? एक डायलॉग उस समय का सीन है जब शबरी उनसे आती है, उन्हें बेर के लिए मिलती है उन्हें आश्रम में, तो वो उनसे पैर छूने से डरती है कि कहीं मैं पैर छूऊं तो ये मतलब अपवित्र ना हो जाए। वो कहती है कि मैं छोटी जाती हूँ, ये तो मैं जो नहीं कर पाऊँगी, मैं आपको नहीं छू सकती। तो उसमें डायलॉग है ये कि न कोई नीचा है न ऊंचा किसी का वंश है, आत्मा सबकी एक है उसी परमात्मा का अंश। ये डायलॉग उसमें। अंत में आप भगवान श्री राम के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान राम के द्वारा मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने ज़िंदगी में सभी जो भी आपके दोस्त, भाई बहन, माता पिता, जो सभी आपके रिश्ते हैं, उन्हें जिस तरह राम जी ने अपने सारे सभी रिश्तों को आदर दिया, सबका सम्मान किया, सभी को बराबर देखा, उसी तरह आप अपनी लाइफ में सभी रिश्तों को एक समान करें, सबको आदर दें, उसी प्रकार रहें, किसी से द्वेष भावना न रहे। सीता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा कुमारी है जी।
कुछ अपने बारे में बताइए और आपको प्रेरणा कैसे मिली है सीता? मैं यहाँ 2019 में आई थी और मैंने एज अ बैकग्राउंड डांसर यहाँ पे डांस किया था, पर मैंने यहाँ पे एक अहिल्या का रोल निभाया था 2019 में। तो वो किरदार सबको मेरा बहुत पसंद आया था और फिर वहाँ पर सबने मुझे बोला कि आप नेक्स्ट ईयर जब भी रामलीला होगी आप सीता के लिए एक बार ट्राई कीजिएगा। तो 2020 में तो नहीं हुई और 21 में भी नहीं हुई कोरोना काल की वजह से। तो जब 2022 में रामलीला पता चली कि रामलीला होने वाले, तो मुझे हर सर हैं जो हमारे, उन्होंने मेरे से बोला कि आप एक बार मुरादाबाद आके ज़रूर इंटरव्यू दीजिएगा। तो वहाँ पर जब मैं गई तो फिर वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था सीता जी के लिए। तो ये कहा जाए कि किरदार के तौर पर आपका उद्धार हो गया, हाँ जी, जैसा अहिल्या का उद्धार होगा आपका उद्धार होगा, यानी अहिल्या से आप सीता जी बन गई। सीता बन गई। प्रेरणा कैसे मिली आपको ये? प्रेरणा तो ऐसे मिली जब कोरोना काल में भी हम लोग इस बार रामायण हमको बहुत दिखाई गई, ताकि लोगों को हमारी जो जनरेशन है उन सबको पता चले कि हमारे मतलब पास्ट में कैसे रामायण वगैरह हुआ करती थी। तो जब मैं 2019 में यहाँ पर आई, तो जब मैंने सीता जी का रोल देखा और समझा, तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे भी ये करने को मिलेगा तो मेरा तो सौभाग्य है और भगवान की दुआ से मुझे ये रोल मिल भी गया। मुझे लगता तो नहीं है वैसे मैं इसके लायक हूँ, बट सर लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास रखा कि मैं ये रोल निभा सकती हूँ, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप बेसिक कहाँ से है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं अभी वैसे बेसिकली मैं रानीखेत से हूँ, पर अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं आजकल हल्द्वानी में हूँ और अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रभाकर चल रहा है। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर म्यूजिक टीचर। माता सीता के जो किरदार है उससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें माता सीता की इससे ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से उनके अंदर पेशेंस था और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका पेशेंस कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो हर स्त्री को ऐसे ही अपना किरदार निभाना चाहिए अपनी रियल लाइफ में भी। क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया है कि पर्दे पे आप सीता का रोल निभा रही हैं और कभी ऐसे रियल लाइफ में माता सीता के रूप में किसी ने पैर छू लिए हों आपके? हाँ जी सर, आजकल ही ऐसा हो रहा है। जैसे ही हम लोग बैक स्टेज आते हैं तो बहुत से लोग आकर पैर छू लेते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा लगता है कि लोगों को वो गेटअप जो होता है हमारा, हालांकि तो मैं छूने देती नहीं हूँ अभी किसी को, बट सब लोग ये कहते हैं कि हम वो आप स्वरूप में हैं तो हम आपके पैर छुएंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। तो उस टाइम पर ऐसा ही लगता है कि लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हमको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। अच्छा, इसमें जो माता सीता के जो किरदार में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको चुनौती कहाँ पर आती है? एक्चुअली क्या है कि स्टेज काफ़ी बड़ा है, तो चलना और हाथों के मूवमेंट में थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत आती है, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन तो आ ही जाते हैं मतलब डायलॉग सुनकर, बट यहाँ पर सर लोग की गाइडेंस की वजह से हम लोग वो भी कर लेते हैं। कोई ऐसा डायलॉग जो आपका मतलब अच्छा पॉपुलर रहा हो? हाँ जी, जब दासी सफाई कर रही होती हैं तो वहाँ पर सीता माता जी आती है और उनसे कहती हैं कि ये झाड़ू हमको दे दीजिए, हम सफाई करते हैं। तो वहाँ पर जो दासी होती है वो ये कहती है कि ये काम हमारा है। तब उस टाइम पे सीता जी बहुत अच्छी बात कहती है स्त्रियों के लिए कि हमारा और तुम्हारा क्या लगा रखा है, तुम भी नारी हो, मैं भी एक नारी हूँ, और नारी अर्थात हर स्त्री को हर आज्ञा का पालन करना आना चाहिए। आदर्श नारी वही होती है जिसको अपना घर का चौका बर्तन, परिवार की देखभाल, बड़ों की सेवा और पति की सेवा के साथ हर आज्ञा का पालन करना आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक किरदार में एक ये आता है कि जब भगवान श्री राम सीता जी को त्याग देते हैं तो सीता कहती है धरती माता मुझे अपने गोद में ले लो। कैसा क्षण होता है? इतना मतलब मुझे डीप नॉलेज तो नहीं है, सही बताऊंगी, बट अगर ये किसी के संग रियल लाइफ में ये होगा कि उसके पति उन पे वो मतलब शायद शक करते हैं, उन पे उनके कैरेक्टर पे वो शक करते हैं, तो उस टाइम पर उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो इसलिए धरती माता से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मुझे अपनी गोद में संभाल लीजिए। जहाँ तक का मुझे जितनी नॉलेज है, बड़ा एक वो दिक्कत का समय होता है, बहुत ही कठिन समय होता है वो सीता माता जी के लिए। क्या संदेश देना चाहती हैं आप दर्शकों को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह स्त्री अपने घर को, अपने पति को संभालती है, तो उसी तरह पति को भी अपनी स्त्री पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और आजकल ऐसा होता है कि मतलब हमको पास्ट का उतना नॉलेज नहीं रहता है आज की जनरेशन को, तो उसके हिसाब से हमको उस रामायण को देखकर ये शिक्षा लेनी चाहिए कि
विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप में। थैंक यू। लक्ष्मण जी, अपना नाम और बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आपका जो पेशा है और कैसे आपको ये लक्ष्मण का किरदार है, कैसे आपको मिला है? मेरा नाम सोनू वर्मा है। मैं सन 2015 से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और सन 2018 से मैं लक्ष्मण का किरदार करता हूँ ग्रेटर नोएडा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मुरादाबाद। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? सर मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा और सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मुरादाबाद में। कंपनी में रहते हैं? जी सर। तो आपको जो ये लक्ष्मण का जो किरदार है 2018 से मिला, लगातार आप लक्ष्मण का किरदार, क्या शिक्षा मिलती है इससे? सर इससे शिक्षा ये मिलती है कि भाई के प्रति भाई का जो प्रेम होता है, ये शिक्षा मिलती है। त्याग सिखाती है, भरत जी ने क्या त्याग किया, लक्ष्मण जी ने क्या त्याग किया। भाई के प्रति भाई का जो प्रेम है वो एक लक्ष्मण के किरदार में या रामायण सिखाती है। जो क्रोध होता, क्रोध वो बहुत ज़्यादा लक्ष्मण के अंदर होता है। हाँ, वो जब बड़े भाई के चरित्र पर या उनसे कोई बात ऐसी कही जाती है तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध का ही समय होता है। आप लक्ष्मण के रोल में जो जब धनुष टूटता है, जी जी परशुराम जी आते हैं तो उनसे भी उलझ पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि सर वो डायरेक्टली बड़े भाई राम जी के लिए बोलते हैं ये धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जी क्रोध में। अच्छा, ये बताइए, लक्ष्मण जी का जो था वो अंत किस तरह से हुआ था? सर लक्ष्मण जी का जो अंत हुआ था, तो सर राम जी को लेने आए थे। राम जी को कि आपका समय हो गया है, तो वो महाकाल लेने आए थे। महाकाल लेने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये मतलब उसमें कोई आए नहीं, वो दोनों ही बात में कर रहे थे, राम जी और वो महाकाल। तो उन्होंने वो बात सुन ली। तो बोले अगर जो इसको सुन लेगा, इस कहानी जो उनसे बोल रहे थे वो जो इसको सुन लेगा तो उसको मरना होगा, मतलब। तो वो जबरदस्ती अंदर आ गए, उन्होंने सुन लिया। फिर राम जी को इस चक्कर में हत्या की। मैं आपका मेरा प्रियंका है। हाँ, क्या क्या किरदार है आपका? मेरा सुल्फा का रोल करती हूँ और मंत्रा का। मतलब कब से कर रही हैं? मैं सन 2014 से आपका बेसिक जो है वो प्रोफेशन वो क्या है? टीचिंग करती हूँ। टीचर है। तो एक ही किरदार को निभा रही है, मंथरा या सुपर्णखा का? नहीं, मैं ऑल भी करती हूँ। अच्छा। ऑलराउंडर भी हूँ। क्या क्या करती हैं आप? मतलब उसमें काफ़ी रोल आते हैं, जैसे मंत्रा की दासी बन के जो जाते हैं और बहुत से रोल हैं उसमें। अच्छा, ये बताइए, शूर्पणखा जब झपटती है सीता पे तो लक्ष्मण उनके नाक कान काट देते हैं, क्या कहना है इस बारे में? इसमें स्त्रियों के लिए कभी भी किसी जेंट्स को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि उसकी नाक काट दी जाए, और उन्हें ये सोचना चाहिए जैसे हमारी स्त्री है वैसी दूसरी की भी स्त्री है, तो उसको उसी तरीके से वो करना चाहिए। अगर स्त्री को जिसने सम्मान नहीं दिया वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। मैं श्याम सिंह मेहरा हूँ। साकेत कला केंद्र हमारी ये टीम है जो हमारे सारे कलाकारों से बनी हुई है। ये हम लोग जो है मुरादाबाद में कम से कम 1-1.5 महीने तक हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सभी किरदार वहाँ, और कुछ हल्द्वानी से भी किरदार आए हुए हैं, हल्द्वानी में भी प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग हम मिलजुल कर फिर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से 1-1.5-2 महीने तक मेहनत करते हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? सर लगभग 55 के लगभग हैं, 50 या 55 के करीब है। हाँ। तो 2 महीने पहले से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती जी है। सर। ग्रेटर नोएडा में आप कब से आ रहे हैं? ग्रेटर नोएडा में सर हम 2007 से लगभग हैं, 6-7 साल ऐसे लगातार आ रहे हैं। हाँ, तब से हम कंटिन्यूस ग्राउंड पर हम ही हैं सर। क्या कहना है आपको ग्रेटर नोएडा के बारे में, और जो श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा है उसके बारे में क्या कहना है? सर ग्रेटर नोएडा रामलीला कमेटी ये जो है यहाँ की साइट बहुत ही, ये जो टीम यहाँ रामलीला करा रही है, वाकई में काफ़ी बड़े स्तर से, बहुत अच्छे स्तर से ये लोग रामलीला कराते हैं। रामलीला, और यहाँ मेन क्या है कि महत्व रामलीला को ही देते हैं। जैसे मैं इससे पहले भी कई ग्राउंडों पर गया हूँ, लवकुश में भी, किदोई नगर में भी, तो वहाँ पे क्या होता था, जब कोई किसी अपनी रामलीला को सफल बनाने के लिए वो लोग बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाया करते थे, फिल्मी आर्टिस्ट बुला लिए, बड़े नेता बुला लिए, जिससे पब्लिक इकट्ठी हो सके। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये लोग किसी भी बड़े आर्टिस्ट को किसी उसको नहीं बुलाते, उनका देख केवल रामलीला को होता है। और रामलीला को ये 2 मिनट का भी, सेकंड का भी मतलब रोल कहीं कट नहीं करते हैं, किसी को स्टेज पर बुलाते नहीं है ताकि हमारी रामलीला में व्यवधान पड़ सके। तो यहाँ की पब्लिक भी
इसी कदर रामलीला के उससे ही आती है, ना कि किसी आर्टिस्ट को, ना किसी जनता को देख, उसे बड़े नेता को देखने के लिए। ये रामलीला के भाव से ही आती है। वो तो ये यहाँ की कमेटी की मेन मान्यता यही है कि वो रामलीला को ही प्रथम श्रेय देते हैं सबसे। जैसा कि आप कह रहे हैं बीच में रामलीला का मंचन हो जाता है, जिसको चीफ गेस्ट वगैरह बनाते हैं, बीच में बुलाते हैं तो चीफ गेस्ट वगैरह बुलाते हैं, लेकिन अब ये मजबूरी होती है, इतनी बड़ी रामलीला है तो उन्हें बुलाना उन्हें पड़ता है। लेकिन सर वो एज ए 2 मिनट के लिए बुलाते हैं, उनको खाली माला पहनाई बस हो गया। ये नहीं कि उनसे भाषण कराएं पब्लिक को खींचने के लिए, बड़े बड़े आर्टिस्टों को यहाँ उसको महत्व नहीं देते। यहाँ की पूरी टीम जो है रामलीला की जितनी है वो रामलीला को महत्व देती है, राम की लीला को महत्व देती है पूरी कमेटी। पिछले वर्षों के दौरान ये रामलीला बेस्ट एनसीआर की रामलीला के रूप में भी इसको अवार्ड दिया जा चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना है? सर बेस्ट अवार्ड का श्रेय यही है क्योंकि एक तो इतना बड़ा मंच है, मैं समझता हूँ यहाँ हमारे इस क्षेत्र में या दिल्ली क्षेत्र में इतना बड़ा मंच अभी किसी भी ग्राउंड पर नहीं है। कई ग्राउंड में मैं गया हूँ, इतना मंच अभी, इतना बड़ा मंच अभी इतना बड़ा किसी ग्राउंड में नहीं है, सबसे बड़ा मंच है। और सबसे बड़ा क्या है कि रामलीला जो है एज ए रामलीला की भाव से ही पूरा उससे करा जाता है, यहाँ किसी और उससे नहीं। पब्लिक तो इसलिए अवार्ड तो सबसे मिलना ही है जब मेन जिस लीला को कर रहे हैं, और वही भावना सभी में यहाँ की कमेटी में, उनमें सभी में यही भावना है, बस उसी के प्रति भावना है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें